आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी पहचान का मुद्दा सुर्खियों में है। वर्षों से कांग्रेस, बीजेपी और उसके वैचारिक संगठनों पर आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी मूल पहचान और अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है। अब देश की प्रथम नागरिक और आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक बयान ने इस बहस को नई दिशा दे दी है। मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज को कोई वनवासी कहता है, कोई आदिवासी, लेकिन वे इस धरती के मूल निवासी है। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी इसे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के सम्मान से जोड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमल कौश। तो क्या आदिवासी और वनवासी शब्दों की ये बहस अब नए राजनीतिक संघर्ष में बदलने जा रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये आदिवासी है तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं। आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी। देश की राजनीति में आदिवासी पहचान का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से लेकर संस्कृति और परंपराओं तक आदिवासी समाज अपनी अलग पहचान और अस्तित्व को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है। कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन आदिवासी समाज को वनवासी कहकर उनकी ऐतिहासिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश करती है। इसी बीच 18 जून को मध्य प्रदेश में आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजाति समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने जनजातीय समाज की जीवन शैली, संस्कृति और प्रकृति से उनके जुड़ाव का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय को कोई वनवासी कहता है, कोई आदिवासी, लेकिन वे सृष्टि के आरंभ से ही इस धरती पर रहने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है और प्रेम, शांति तथा सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख, शांति, आनंद, प्रेम में जीना जानते हैं। हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे आदिवासी पहचान की स्वीकार्यता बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्वयं राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से आदिवासी शब्द को स्वीकार किया है। ऐसे में बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन आदिवासी समाज की पहचान बदलने पर क्यों अड़े हुए हैं? आदिवासी बनाम वनवासी बहस। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। राष्ट्रपति के बयान पर बड़ी सियासत। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी पहचान है। पार्टी का आरोप है कि वनवासी शब्द आदिवासियों को उनकी मूल पहचान से दूर करने की कोशिश है। वहीं बीजेपी और उससे जुड़े संगठन लंबे समय से वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनका तर्क है कि ये शब्द आदिवासी समाज के प्राकृतिक और जंगलों से गहरे संबंध को दर्शाता है और इसमें किसी प्रकार का अपमान नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बहस केवल शब्दों की नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और अधिकारों की लड़ाई है।
आदिवासी समाज देश की बड़ी आबादी का हिस्सा है और कई राज्यों की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आदिवासी वोट बैंक राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा नया नहीं है। यहाँ जल, जंगल और जमीन के अधिकार, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और वन अधिकार कानून जैसे विषय लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं। कांग्रेस जहां आदिवासी अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों की बात करती रही है, वहीं बीजेपी आदिवासी विकास, कल्याणकारी योजनाओं और जनजातीय गौरव को अपनी प्राथमिकता मानती है। ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध करती रही कि आदिवासी इस देश का मूलवासी है, इसको वनवासी कहना इनका अपमान है, और कांग्रेस पार्टी इसको इंडोर्स करती रही, बार बार करती रही। मैंने भी कई बार इस पर बयान दिए, हमारे आदिवासी नेताओं ने बयान दिए। हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार ने कुछ दिन पहले इसमें गहरी आपत्ति ली थी। उस पूरी भावना को राहुल गांधी की, मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति जी ने महसूस किया और देश के सामने ये कहा कि वनवासी अपनी जगह हो सकते हैं, वन में रहने वाला, पर आदिवासी ही, मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भावना है उसको इंडोर्स किया, उसको आत्मसात किया। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ऐसे में उनके बयान को सामान्य टिप्पणी के बजाय एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। के बयान की राजनीतिक व्याख्या शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या आदिवासी और वनवासी शब्दों की बहस आने वाले समय में और तेज होगी? क्या राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी समाज खुद अपनी पहचान को किस रूप में देखता है। फिलहाल राष्ट्रपति के बयान ने एक बार फिर देश में आदिवासी अस्मिता और पहचान की बहस को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में ला दिया है। ये आदिवासी है, तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं। आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद आदिवासी बनाम वनवासी की बहस एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस इसे आदिवासी पहचान की जीत बता रही है, तो बीजेपी इसे जनजातीय सांस्कृतिक सम्मान से जोड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आदिवासी समाज की वास्तविक चिंताएं जल, जंगल, जमीन और शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार कब तक राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर समाधान तक पहुंचेगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।